मानव शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। क्या यह कल्पना है या यह वास्तविकता है? वेदों में इसका वर्णन इस प्रकार है। अथर्ववेद का मंत्र है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा व्रतः। यह मानव शरीर 8 चक्र और 9 द्वारों से युक्त देवों की कभी पराजित न होने वाली नगरी है। इस पुरी में ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण हिरण्यमय स्वर्णिम कोश है। यही स्वर्ग है। शरीर की गति को अज्ञानी और दुर्बल इंद्रिय लोग नहीं समझ सकते। शरीर के भीतर चेतन जीवात्मा है। जीवात्मा के बाहर और भीतर ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। उस पर ब्रह्म को वेदवेत्ता और योगी जन साक्षात करते हैं। आइए 8 चक्रों का साधारण परिचय प्राप्त करते हैं। मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले हिस्से के आसपास यह चक्र होता है। योगी जन इस चक्र को जागृत करके संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा अपने भीतर उतारते हैं और साधक विराट अस्तित्व से जुड़कर उसका स्वामी बनने लगता है। इसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र। साधक इस चक्र को संतुलित कर अपने जीवन में उत्साह बढ़ाता है और सुस्ती और आलस को कम करता है। अपने आप को तरोताजा महसूस करता है और भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। मणिपुर चक्र। मणि का अर्थ है गहना और पुर का अर्थ है स्थान। यह नाभि के ठीक पीछे होता है। यह शरीर में अग्नि तत्व को फैलाता है जो ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश लाता है। बुद्धि, अहंकार, इच्छा शक्ति और आक्रामकता इसके गुण हैं और यह इन्हें कंट्रोल करता है। अनाहत चक्र। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह हृदय स्थान पर होता है और आध्यात्मिक शक्तियों को आकृष्ट करता है। विशुद्धि चक्र। यह कंठ के नीचे के स्थान पर होता है। इसके जागृत होने पर सत्य, उद्देश्य, रचनात्मकता और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और संचार संबंधी भावनाएं जागृत होती हैं। आज्ञा चक्र। यह दोनों भ्रुकुटी के मध्य होता है। इस पर ध्यान केंद्रित कर साधक ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तीसरे नेत्र की कल्पना आज्ञा चक्र से ही की गई है। सहस्त्रार चक्र। यह सर में कपाल स्थान पर होता है। योगी समाधि अवस्था को प्राप्त कर इस स्थान से ही प्राणों को निकालकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 9 द्वार इस प्रकार हैं: 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका, 1 मुंह और मन और बुद्धि। साधारण लोग मूलाधार केंद्र में ही रहते हैं। उन्नति करते करते ज्ञान वृद्धि और योग से केंद्रोन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार सहस्त्रार केंद्र तक पहुंचकर वह आनंद और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। 9 द्वारों से विषयों के भोग आदि होते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।